स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू क्लास 6 इंग्लिश द पैक्ट ऑफ विद द सन। ये उत्तराखंड की एनसीईआरटी बुक है। तो प्लीज़, ये मोस्टली सब जगह यही चलती है बुक एनसीईआरटी की। तो मैं एनसीईआरटी की आपकी क्लास 6 की चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। क्लास 6 का पहला चैप्टर है द टेल ऑफ द टू बर्ड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द टेल ऑफ द टू बर्ड्स। स्टार्ट। देयर वंस द लिव्ड अ बर्ड एंड हेयर टू न्यू बॉर्न बेबी। वहाँ पे कुछ समय पहले एक बर्ड रहती थी जिनके 2 न्यू बॉर्न बेबी थे इन द फॉरेस्ट में। दे हैड द नेस्ट इन द टेल शेडी ट्री। देयर मदर बर्ड टू केयर हर लिटिल ईयर वन डे द एंड नाइट। और जो उनकी मम्मी थी वो उन लोग दो दो छोटे छोटे चिड़ियाओं की हमेशा केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर लाइटिंग एंड द रेनी विंड ब्लो मैनी ट्रीज। फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तूफान आया। तो फिर उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तूफान, बारिश और ठंडरिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा चली और पेड़ बहुत सारे गिर गए। द टैल ऑफ द ट्री विच बर्ड लीव केम ऑल्सो डाउन। जहाँ पे चिड़ियाओं का घोंसला था, वो पेड़ भी नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी सी क्या कहते हैं, हैवी ब्रांच ने टक्कर दिया पेड़ को। और क्या हुआ, नेस्ट में जो बड़ी चिड़िया थी वो मर गई, उनकी मम्मी जो थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्टॉर्म विंड ब्लो अवे। और हवा के कारण दोनों चिड़ियाओं को अलग अलग तूफान ने गिरा दिया। द अदर साइड द फॉरेस्ट ऑफ दैम केम डाउन नियर द केव। एक तो जाके केव के पास गिर गया। वन ऑफ दैम केव वेयर द गैंग ऑफ द रोबर लिव। एक केव के पास जाके गिरा जहाँ पे क्या कहते हैं, रॉबर्स डाकू लोग रहते थे। द अदर लैंड ऑफ द ऋषि आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा कहाँ पे आके गिर गया, जहाँ पे ऋषि लोग रहते थे। ठीक है। डे पास अवे एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। बहुत दिन बीत चुके थे और जो बेबी बर्ड थे वो बड़े हो गए। वन डे द किंग कंट्री केम द फॉरेस्ट टू हिम। बहुत दिनों बाद एक किंग कंट्री के किंग आए फॉरेस्ट में। और क्या हुआ, ही सॉ द डियर ऑन द रोड आफ्टर इट ही रेन डीप इन द फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल में हिरन देखा तो वो डर के मारे भाग गए अंदर जंगल की तरफ। द फॉलो बाय द किंग सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अंदर जाते जाते वो अपना रास्ता भूल गए। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और वो नहीं जानते थे वो कहाँ थे। ही रॉड ऑन हिज लॉन्ग टाइम एंड टिल केम टू द अदर साइड। द फॉरेस्ट इज़ वेरी टायर्ड बाय नाउ। ही गॉट ऑफ इट हॉर्स सैट डाउन। और वहाँ जाके वो थोड़ी देर बैठ गए। द फॉरेस्ट वॉज लॉन्ग टाइम टिल ही कम अदर साइड। द फॉरेस्ट वेरी टायर्ड नाउ। वो बहुत थक चुके थे। ही गॉट ऑफ द हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर द ट्री। वो थक गए और जाके पेड़ के नीचे बैठ गए थोड़ी देर के लिए अपने घोड़े के साथ। एंड नियर द केव के पास सडनली हियर द वॉइस क्राई क्विक हरी अप द समवन अंडर द ट्री। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ सुनी और वो आवाज़ थी क्विक हरी अप द समवन अंडर द ट्री। कुछ कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी जल्दी आओ, इसका घोड़ा ले लो और इसकी ज्वेलरी ले लो। हरी अप एज ही स्लिप अवे। जैसे कि जब तक वो भागे नहीं उससे पहले उसका घोड़ा और उसके ज्वेलर्स ले लो। द किंग वॉज अमेज। द किंग जो था वो सरप्राइज हो गया कि यार ये किसकी आवाज़ है। ही लुक एंड सॉ द बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। वो देखता है कि एक बड़ी चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जो वहाँ पे वो बैठी हुई है। ही ऑल्सो हियर द फेंट नॉइज इशूइंग द क्रीप। ही वॉज इशूइंग द क्रीप। द क्विकली ही गॉट ऑन द हॉर्स एंड रॉड फास्ट एज ही कुड। वो जल्दी से जल्दी, सॉरी दोबारा से बताऊंगी आप लोग को। ही द किंग वॉज अमेज। ही लुक अप द सॉ द बिग ब्राउन बर्ड। उसने एक बड़ी सी चिड़िया देखी। ट्री अंडर विच ही सिटिंग, जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ पे उसने एक बड़ी सी चिड़िया देखी। ही शॉ ऑल्सो हियर द फेंट नॉइस। उसने उसकी आवाज़ सुनी फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट अप ऑन द हिज हॉर्स एंड रॉड अवे फास्ट। जितना जल्दी वो भाग सकता था वहाँ से चला गया। सून ही केम एंड क्लियरिंग लुकिंग लाइक एन आश्रम। फिर वो थोड़े दूर में एक आश्रम के पास पहुँच